सेकंड क्वेश्चन हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको ये प्रूव करना है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है ए बी सी, सेकंड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसको प्रूव करना है आपको ए बी सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। कैसे प्रूव करते हैं देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? ए कॉमन दिख रहा है। सेकंड कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? बी दिख रहा है सब जगह। और थर्ड कॉलम में आपको सी कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से ए को कॉमन निकालेंगे, सेकंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से सी कॉमन निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हमारा ए बी सी बाहर कॉमन आ गया। जब यहां से ए निकल गया तो यहाँ 1 बचा, यहां से 2 ए था, ए निकल गया तो एक ए बच गया, यहाँ पे 2 एक बच गया आपका। उसी तरह यहाँ से बी निकल गया तो 1 बचा, यहाँ बी बचा और यहाँ पे बी स्क्वायर बच गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर सी बचा और यहाँ सी स्क्वायर बच गया। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से ए को कॉमन निकाला, सेकंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से सी को कॉमन निकाल के बाहर कर लिया। बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर तो आपका काम आसान हो गया। अब क्या करेंगे, ऑपरेशन हमारा सबसे पहला ऑपरेशन होगा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे। कॉलम 1 के जगह पे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे और कॉलम 2 के जगह पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे। दो ऑपरेशन एक साथ करेंगे। ठीक है, इन दोनों ऑपरेशन को यहां हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 में से 1 चला जाएगा 0, ए माइनस बी ही हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कॉलम थर्ड आपका एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स किसी भी रो के 0 हो गए। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ एबीसी कॉमन निकाले थे, वो एबीसी कॉमन बाहर में आपका रहेगा ही, इसको छोड़ नहीं देना है, एबीसी आपका बाहर रहेगा ही। अब इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एबीसी तो बाहर में है ही आपका। जब 0 लेंगे, 0 लिए, 0 जिस रो और कॉलम में आता है उसको ढक दिया जाता है। इनको इनसे गुना करना है, इनको इनसे गुना करना है। गुना करने के बाद जो भी आएगा अंदर में ब्रैकेट में रहेगा यहाँ, तो उनको गुना करने पर जो भी आए बाहर 0 से मल्टीप्लाई, इसलिए वो टर्म 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। फिर सेकंड वाले के लिए -0 लिखते हैं। फिर ये 0 से ही मल्टीप्लाई है तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बाहर में 0 मल्टीप्लाई, इसलिए वो भी टर्म आपका 0 हो जाएगा। लास्ट वाला जो आपका 1 है तो 1 इंटू, अब 1 किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, उसको ढक लीजिए। अब देखिए 4 एलिमेंट्स दिख रहा है, हमको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। इनको इनसे करना है और इनको इनसे करना है मल्टीप्लाई। तो इनको जब इनसे करेंगे फिर माइनस का साइन देंगे, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा आपका, a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और जब इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज आपका यहाँ पे, जब यहाँ वाला चीज आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस करके b माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म आपका बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये टर्म 0, ये टर्म 0 खत्म हो जाएगा। ए बी सी इंटू, इसको देखिए ये पूरा टर्म 0, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, यही आपका अंदर वाला टर्म बचा था। क्या है यहाँ पर, a माइनस बी, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, फिर माइनस ये बी माइनस सी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहां पर माइनस के बाद वाला टर्म यहां लिख रहे हैं बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां देखिए ए बी सी है, यहां देखिए क्या कॉमन आएगा, यहां ए माइनस बी है और बी माइनस सी है, यहां भी ए माइनस बी है और बी माइनस सी है, दोनों जगह से आपका कॉमन आ जाएगा। तो जब हम ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा क्या, ए माइनस बी और बी माइनस सी निकल गया, तो यहां बचा बी प्लस सी। ठीक है, फिर माइनस यहां पर क्या बचा, ए माइनस बी और बी माइनस सी निकल चुका, क्या बचा है ए प्लस बी। तो यहां पर ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो यहां पर आपका ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बच गया, ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही आपको प्रूफ करना था, ए बी सी इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो यहां पर भी हमने सिर्फ एक ऑपरेशन किया, पहला ऑपरेशन सिर्फ क्या था, वो ऑपरेशन क्या था हमारा कि ये कॉलम 1 के जगह कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 लिखा और कॉलम 2 के जगह कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 किया। बस इस ऑपरेशन की मदद से ही हमारा क्वेश्चन एक्सपेंड करके सॉल्व हो गया। बस ध्यान यहाँ ये देना था कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा था उसको निकाल लेंगे, इसमें से भी कॉमन आ रहा था बी उसको निकाल लिया, इसमें से कॉमन सी आ रहा था उसको हम लोगों ने निकाल लिया, उसके बाद इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा प्रूफ करना जो था वो आ गया।